हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं विदाउट यू का पार्ट 12। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 मंथ लेटर, 2 महीने बीत चुके थे वी और जेके को साथ रहते रहते। वी हर कोशिश कर रहा था कि वह जेके का भरोसा जीत ले और उसे बस एक मौका मिल जाए यहाँ से बाहर निकलने का। वी अभी भी उसी कमरे में था, उसे अभी भी कहीं बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। वह हर रात जेके को खुद को सर्व करता था और जेके भी अब रफ से सॉफ्ट हो चुका था वी के लिए। वह वरी होता था अब वी के लिए, कहीं उसे ज़्यादा हर्ट ना हो जाए, ये सोचकर वह हमेशा चिंता में रहता था। जेके वी के लिए बिल्कुल बदल चुका था, पर जब भी वी के रूम से बाहर जाने की बात आती थी, जेके बात को पलट देता था और वी को बाहर जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं देता था। एक दिन वी बेड पर लेटा था। जेके शाम को रूम में आया और जेके बोलता है, हेलो बेबी बॉय। पर वी ने कुछ नहीं कहा। जेके को लगा शायद वह बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है। वह उसके करीब गया और प्यार से उसके बगल पर बैठ गया। वी की आंखें बंद थी। वह प्यार से उसके चेहरे को देखने लगता है और जैसे ही जेके ने अपना हाथ वी के चेहरे पर फेरा, उसे फील हुआ कि वी को तो बहुत ज़्यादा बुखार है। वह वी को उठाते हुए उसके पूरे चेहरे पर हाथ फेरने लगता है। तभी वी ने हल्के से आंखें खोली। जेके वरी होते हुए उसे देख रहा था। वी हल्के से मुस्कुराया और बोला, तुम आ गए, और बेड से उठने लगता है। पर जेके उसे वापस लेटाते हुए बोला, नहीं नहीं, तुम सोए रहो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता तो है कि हमारे काम में ये सब होता रहता है। मैं पूछ नहीं रहा, तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, लेटे रहो। और वह कॉल करने लगता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहां पहुंच जाते हैं और वी के चेकअप करने लगते हैं और उसे मेडिसिन देकर जेके को कहते हैं, इसका ध्यान रखिए, और वहां से चले जाते हैं। जेके वहीं बैठकर ठंडी पट्टियां वी के हेड पर रखता है, जो डॉक्टर ने उसे जाते हुए कहा था, जिससे वी का बुखार थोड़ा कम होता। जेके पूरे टाइम वी के साथ ही था, उसे देख रहा था और अगर उसे कुछ चाहिए होता वह तुरंत उसके लिए वो ला देता। वैसे जेके ने आज तक किसी के लिए भी इतना कुछ नहीं किया था। पूरी रात जेके वी के सिरहाने पर ही था। वह वहीं चेयर पर बैठे बैठे सो जाता है और जेके को वहीं नींद आ जाती है। नेक्स्ट डे वी हल्के से आंखें खोलता है। वह देखता है कि जेके वहीं चेयर पर सोया हुआ है। वह मुस्कुराते हुए प्यार से उसके माथे और बालों पर हाथ फेरता है और तभी उसके फेस से स्माइल गायब हो जाती है और खुद को हाथ जेके से दूर करते हुए कहता है, नहीं वी, तुम इसके लिए सॉफ्ट नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। इतने में जेके अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने वी को देखकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, उठ गए तुम, और अपनी सीट से उठता है और वी के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहता है, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? बुखार तो ऑलमोस्ट जा चुका है। वह प्यार से उसके माथे पर सडनली किस कर देता है, जिससे वी के पेट पर बटरफ्लाई उड़ने लगती हैं। बेशक वह बहुत बार किस कर चुके थे, इंटीमेट हो चुके थे, पर ये किस वी के लिए एकदम से नई थी। उसको एक अलग ही एहसास हो रहा था और जेके भी अपने सडन एक्शन से थोड़ा एम्बैरस हो जाता है। और आज तक उसने वी को बस फोर्स किया था, पर हेड किस इस सिचुएशन में थोड़ा सा अलग था। वह एम्बैरस होता हुआ कहता है, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाता हूँ। और ये कहकर वह फौरन बाहर निकल जाता है। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। वह दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है और अपनी हार्ट बीट को काम करने लगता है और बड़बड़ाता है,
ये कुछ अलग नहीं था क्या? पर जो भी था, आई ये पेन। वह सर्वेंट को आवाज़ लगाता है और ऑर्डर देता है कि वी के रूम में खाना पहुंचा दिया जाए और अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाता है। फिर वह रूम में आता है और सारी बातें सोचने लगता है जो अभी हुई थी। वह कंफ्यूज था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिससे मुझे इतना पेन दिया उसकी मैं केयर कैसे कर सकता हूँ। नहीं नहीं, अब तो मुझे कैसे भी करके इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवानी पड़ेगी। वह आरएम को कॉल करता है। हेलो हुन। हाँ बोलो। आज सुबह सुबह फोन, सब कुछ ठीक है ना? सॉरी हुन, आपको और जिनहुन को परेशान किया, बट मुझे पूछना था कि वी के बारे में कुछ पता चला? नहीं अभी तो कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि बाहर वाले माफिया से भी कांटेक्ट कर लूँ, शायद उनसे कुछ पता लग जाए। आपको जो करना है प्लीज़ जल्दी कीजिए और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दीजिए। ओके ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है चलो, मैं फ़ोन रखता हूँ। और हाँ, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊँगा। क्यों? तुम्हारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, अगर तुमने ये मिस कर दी तो। जेके उसे बीच में ही टोकता हुआ कहता है, कैंसिल करो मीटिंग, मुझे आज उससे भी बहुत ज़रूरी काम है। ओके ठीक है, जैसा तुम कहो, मिलते हैं फिर कल। ओके ठीक है, बाय। जेके बात करने के बाद ड्रेस पहनता है और वापस वी के रूम में चला जाता है वी को चेक करने। वी अभी भी सोया हुआ था। वह टेबल पर रखा खाना देखता है और जेके बड़बड़ाता है, इसने अभी तक खाना नहीं खाया, दवाई खाने का भी टाइम हो रहा है। वह खाने की प्लेट उठाता है और वी के पास ले जाता है और उसे उठाता है। वी उठो, चलो खाना खा लो, फिर इसके बाद दवाई भी खानी है। वी शायद बहुत गहरी नींद में होता है। वह नींद में ही जोर से चिल्लाता है, नहीं प्लीज़ 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 ऐना को कुछ मत करो, प्लीज़ जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ प्लीज़, नहीं 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 प्लीज़ ऐना। और ये चिल्लाते हुए वी तुरंत उठ जाता है और घबराते हुए और पसीने से लथपथ वी को देखकर जेके भी हैरान हो जाता है। वह तुरंत खाने की प्लेट साइड पर रखता है और वी को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ वी, तुम इतने क्यों घबराए हुए हो, क्या हुआ? जेके ने अपने सीने से वी को लगाया हुआ था और जैसे ही वी काम हुआ वह खुद को जेके से अलग करता है और कहता है, नहीं बस एक बुरा सपना। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वी, अगर तुम्हें कुछ बताना है या तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बुरा सपना आया तो तुम बता सकते हो मुझे। वी मन ही मन में कहता है, तुम भी तो मेरे उन बुरे सपनों में से एक हो जिसे मैं जी रहा हूँ, तो तुम्हें कैसे और क्या बताऊं? वी अपने फेस पर फेक स्माइल लाता हुआ कहता है, कुछ नहीं, बस एक सपना था जो आंखें खुलते ही टूट गया। वैसे तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे क्या? नहीं, वो आज ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था तो मैंने सोचा कि। इतने में वह रुक कर एक ईविल स्माइल देता है और कहता है, वैसे मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करूं? तुम मेरे मास्टर हो या मैं तुम्हारा मास्टर? ये कहकर वह मुस्कुराता है। वी ओके कहकर रुक जाता है। जेके मुस्कुराते हुए प्लेट की थाली उठाता है और वी की तरफ बढ़ाता है और कहता है, खाना खा लो, इसके बाद दवाई भी खानी है। नहीं मेरा मन नहीं है, प्लीज़। बोला ना खाना खाओ। वह प्लेट उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है, लो खाओ। वी चुपचाप जेके से प्लेट लेता है और खाने लगता है। जेके उसे देखता हुआ मुस्कुराता है और बड़बड़ाता है, हाउ क्यूट। हाँ कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, वैसे आज पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। वी ये सुनकर एकदम से अपना हाथ रोक लेता है और वाइड आइज के साथ जेके को देखता हुआ कहता है, क्यों, हम रात को करेंगे ना, पूरा दिन। मेरी अभी तबीयत भी ठीक नहीं हुई है। जेके उसे माथे पर मारते हुए कहता है, नहीं डफर, उसके लिए नहीं, बस मुझे देखना है कि तुम पूरे दिन क्या करते हो इस कमरे में। उसमें देखना क्या है,
मैं बताता हूँ ना, मुझे जानना नहीं है, मुझे देखना है। ओके ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। गुड, चलो चुपचाप खाना खाओ। पूरे दिन जेके वी के साथ ही उसी कमरे में समय बिता रहा होता है। वी पूरे दिन बस सोता है, खाता है और थोड़ी देर टहलता है और फिर सो जाता है। जेके शाम तक ये सब देखकर बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। जेके वी को कहता है, तुम बस पूरे दिन यही करते हो? हाँ, और है ही क्या इस पूरे रूम में, यही करूँगा। जेके पूरे रूम को देखता है और कहता है, चलो मेरे साथ। कहाँ? बाहर। बाहर? सच में? वी खुश होता हुआ कहता है। जेके कहता है, बाहर नहीं, चलो तुम्हें घर दिखाता हूँ। वह उसका हाथ पकड़ता है और रूम के बाहर ले जाता है। जेके पूरा मेंशन वी को घुमाता है। पूरा मेंशन बहुत ही सुंदर था। वी अमेज आंखों के साथ पूरे मेंशन को देख रहा था। फिर वह वी को अपने रूम की तरफ ले जाता है और उससे कहता है, अब से तुम पूरे घर में घूम सकते हो, इससे बाहर नहीं, ओके। वी अपना सर हाँ में हिलाता है और जेके मुस्कुराता है और उसे अपना रूम दिखाने लगता है और कहता है, अब तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ आ सकते हो। वी बड़ी ध्यान से जेके का रूम देखने लगता है। बिल्कुल क्लासिक डिज़ाइन। ये पूरा रूम बहुत ही अच्छी तरह डिज़ाइन कर रखा था। तभी जेके वी को पीछे से हग करता है। वैसे अब वी की आदत हो चुकी थी जेके के टच की। जेके वी के नेक पर किस करता है और धीरे धीरे जेके वी के नेक पर वेस्ट किसेस देना स्टार्ट करता है। वी को अपनी बॉडी पर सेंसेशन और जेके की हीट फील होने लगती है। वह जेके के शोल्डर पर अपना सर रख देता है। जेके वी के स्वीट स्पॉट पर बाइट करता है, जिससे वी माउंट करने लगता है। जेके तुरंत वी के फेस को अपनी तरफ घुमाता है और उसके लिप्स पर अटैक कर देता है, जिससे वी भी ना चाहते हुए जेके को रिस्पॉन्स करने लगता है। वह मन ही मन में कहता है, मुझे पता था तुम्हें यही चाहिए। और अब कमरे से बाहर तो निकल गया, बस अब इस घर से बाहर निकलना है। और एक बार यहाँ से निकल गया ना जेके, देख लेना तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करने लग गए हो और ये पसंद तुम्हें नासूर की तरह ना चुप हो ही ना। देख लेना मेरा नाम भी ताई नहीं। वी जेके को किस बैक करने लगता है। जेके वी को अपने बेड पर हल्के से धक्का देता है, जिससे वी लेट जाता है। जेके अपनी शर्ट निकालकर वी के पैंट को निकालने लगता है और फिर उसके पैर से लेकर उसके इनर थाई तक उसे किस करने लगता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। वी माउंट करना स्टार्ट करता है और जेके वी के लिप्स तक पहुंचता है और उसे किस करता हुआ कहता है, बेबी बॉय, माउंट मास्टर, योर वॉइस ऑलवेज इनकरेज मी टू डू मोर। एंड ये कहकर वह वी पर अटैक कर देता है और लव और लस्ट वाली फीलिंग के साथ वी को अपना प्यार दिखाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज पहली बार जेके किसी के साथ इतना पीसफुल महसूस कर रहा था। अपनी बॉडी का प्लेजर तो वह कैसे भी कर फील कर ही लेता था, पर जो आज उसने वी के साथ फील किया वह कुछ अलग ही था। और आज पहली बार वह किसी के साथ अपने रूम में इंटीमेट हुआ था और अभी वह पीसफुली वहीं सोया था वी के साथ। वह हल्के से आंखें खोलता है और वी को अपनी बाहों में पाकर थोड़ा सा स्माइल करता है और उसे बड़े ध्यान से देखने लगता है और सोचता है, मुझे पता है हमारा पास्ट थोड़ा अजीब रहा है, पर जैसे जैसे मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और मुझे उतनी ही ज़्यादा बेकरारी हो रही है तुम्हारे बारे में जानने की। चाहे तुम जितनी मर्जी छुपा लो। वो क्या नाम बोला था तुमने? हाँ, एना। उससे तुम्हारा कुछ तो रिश्ता है। मैं तुम्हारे बारे में कैसे भी करके पता कर ही लूँगा। वह ये सब सोचते हुए वी के चेहरे और बालों पर हाथ फेरने लगता है और फुल ऑफ लव के साथ उसे देखने लगता है
और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।